This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. इस बार HAS के एग्जाम का प्रश्न पत्र पिछले वर्षों की तुलना में हटकर था। ये कहना है एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों का। भावी प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना संजोए परीक्षा देने पहुंचे अधिकांश अभ्यर्थी एग्जाम पैटर्न से नाखुश दिखे। उनका कहना था कि इस वर्ष का एग्जाम पहले के वर्षों के मुकाबले अलग था। पहले जिन क्षेत्रों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, इस मर्तबा कम थे और नए विषयों से प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि इस बार पेपर मॉडरेट था। गौर रहे कि रविवार को आयोजित इस एग्जाम के लिए सोलन पीजी कॉलेज में सेंटर बनाया गया था, जिसमें सुबह के सत्र में 97 व शाम के सत्र में 96 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जी हेलो, मेरा नाम चेरिंग है और आज मैं हिमाचल प्रदेश का प्रीलिम्स दे के आई हूँ। टॉकिंग अबाउट द पेपर वाज मॉडरेट। इजी भी नहीं था, डिफ़िकल्ट भी नहीं था। कुछ अनयूजुअल क्वेश्चन थे कि पहले नोबेल प्राइज़ में सिर्फ आपको वो पूछते थे कि कौन, मतलब सिर्फ नाम पूछते थे। इस बार पर्पस भी पूछा था कि किस लिए उनको मिला। तो कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस भी थे और इस बार पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था लास्ट ईयर से, क्योंकि मतलब वरना ऐसा होता है कि कभी कभी HAS वाले रिपीटेटिव क्वेश्चंस देते हैं, बट इस बार ऐसे कुछ रिपीट वाला हमें दिखा नहीं लगा। तो लेवल मॉडरेट था, बहुत इजी भी नहीं बोल सकते और डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल सकते बस। और क्वेश्चंस की बात करूँ तो HAS में हिमाचल में वेटेज था और हिमाचल का भी मॉडरेट था। मतलब कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब पहले बहुत इजी आता है, जैसे रिवर्स पे इस बार कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। जो रिवर्स काफ़ी पढ़ के जाते हैं बच्चे। और इस बार एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे जो मतलब डायरेक्ट बुक में से थे। आप बलोका में से डायरेक्ट ही पढ़ सकते हो उसको। और करंट अफेयर तो कहीं से भी कर लो तो मतलब आता है। करंट अफेयर ऐसा था कि आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप उसमें कुछ वो नहीं कर सकते कि कोई आइडिया नहीं लगा सकते क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो बस ठीक है, ओवरऑल मॉडरेट था। जी विजय अरोड़ा। एग्ज़ाम वाज क्वाइट गुड। कोई ज़्यादा इशू तो नहीं था एग्ज़ाम में। और जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चंस तो ये था कि ना ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे बिल्कुल भी, ओनली फैक्चुअल थे। आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मतलब कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते हैं, ना ही कुछ है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बट इतना नहीं था जितना होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, कि फैक्चुअल ही है ज़्यादा, कि कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए ज़्यादा मेरी समझ में। और जैसे इकोनॉमिक सर्वे से HP के हर बार क्वेश्चंस आते थे, वो इस बार थोड़ा कम ही दिखाई दिए हैं। और HPG के तो नॉर्मल ही था जो होता है हर बार। और जहाँ तक बात है स्टैटिक पोर्शन की, पॉलिटी से जैसे हर बार 7-8 क्वेश्चन हिट कर जाते थे, इस बार 3-4 ही थे। ज्योग्राफी में भी कोई फिज़िकल ज्योग्राफी से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ज़्यादा बायो से क्वेश्चन पूछे गए, केमिस्ट्री फिजिक्स से कम ही क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर तो ओके था, नो कोई दिक्कत नहीं थी ज़्यादा, जैसे फैक्ट ही पूछे गए। मतलब ओवरऑल सब ठीक ही था। ओवरऑल स्टेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। और कोरोना के बीच में इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया, तो ये तो एक स्टेट गवर्नमेंट की हिम्मत वाली बात है। नहीं, अदरवाइज़ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि स्टेट PCS ने एग्ज़ाम ले लिया। अदरवाइज़ नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल मेरे अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ आई विल कांग्रेट्स टू HP PCS एंड देयर टीम। थैंक यू सो मच। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।